हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। पहले तो आपको मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करे और जो भी मेहनत कर रहे हैं, माता रानी उन मेहनत करने वालों को सफलता ज़रूर दे। तो आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 2:45 पर। तो 2:45 पर मेरी आँख खुल गई थी और मैं फ्रेश वगैरह होके 3 बजे पढ़ने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मेरे पास पढ़ने के लिए अभी मिनिमम 1 से 1.5 घंटा था। तो मैंने सोचा पहले पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। क्योंकि जब मॉर्निंग में हमारी पढ़ाई भले ही वो 1 या 1.5 घंटे की हो, पढ़ाई अच्छे से हो जाती है तो हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। और जिसमें आज तो पहली नवरात्रि है तो बड़ी उत्सुकता होती है कि हाँ, हम कुछ करेंगे माता रानी की कृपा से। तो मैं आज यहाँ पर मैं पढ़ने बैठी तो आज मुझे ध्यान आया कि समाजशास्त्र या कोई भी विषय से आप पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। और बेसिक मजबूत करने के लिए आपको एनसीईआरटी से बड़ा कोई सोर्स नहीं मिलेगा। तो आज मैंने वही एनसीईआरटी में क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है समाजशास्त्र एवं समाज, वो पढ़ा था। तो उसे पढ़ने पर मुझे पता चला कि कैसे अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये एनसीईआरटी की क्लास 11th की जो पहला ही चैप्टर है उसमें लिखा है, जिसमें सुझाव दिए गए हैं। पहला सुझाव है कि मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो जीवन में सफलता अवश्य पाएंगे। ये बात बिल्कुल 100% श्योर है और आप लोग जानते भी हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो सफल ज़रूर होंगे। इसका दूसरा सुझाव था, यदि आप इस विषय से अथवा विषयों के समूह की पढ़ाई करेंगे तो भविष्य में अच्छी नौकरी मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। और ये बात भी सही साबित होती है कि मान लीजिए अगर आपने कोई भी अपना समूह यानी सब्जेक्ट चुना है और उस सब्जेक्ट में आप सफल हो जाते हैं और आपकी नौकरी लग जाती है तो आप इससे ज़्यादा खुशी आपको नहीं होती है। तो आज मैंने वही क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था, जिससे मुझे काफ़ी मदद मिली और मुझे भी लगा कि हाँ, एनसीईआरटी पढ़ने से मेरा बेसिक बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा और फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन कर सकूँगी, जिसमें मुझे कॉन्फिडेंट आएगा। तो ये पढ़ते पढ़ते मेरी कंप्लीट हो गई थी पढ़ाई और मुझे वही 4 साढ़े 4 के समथिंग टाइम हो गया था। और मैंने कहा, क्योंकि आज पहली नवरात्रि थी और बहुत सारे काम भी करने थे, तो मैंने कहा चलो अब पढ़ाई को यहीं पर बंद कर देते हैं और फिर अपना काम कर लेते हैं। तो बस मैं अपने वही अब आज के जो डेली रूटीन के हर हाउसवाइफ के जो काम होते हैं, मैं वही करने के लिए उठ गई थी। यहाँ पर 4:36 का टाइम हो गया था और मैं अपने कामों में लग गई थी। यहाँ पर सबसे पहले आज मैंने बाहर झाड़ू लगाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में क्या होता है, सबसे पहले बाहर झाड़ू लगाई जाती है, उसके बाद ही आप अंदर से अपना काम शुरू कर सकते हो। तो आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि उस समय अंधेरा था, 4:36 का टाइम था, आपको दिखाया भी था और अंधेरा भी था। तो मैंने लाइट नहीं खोली थी, क्योंकि लाइट खोलने से नींद खुल जाती है, इसलिए मैंने लाइट नहीं खोली थी। यहाँ पर मैं नहा धो के अपने मंदिर की सफाई करने लगी थी, क्योंकि आज से नवदुर्गा माता रानी बैठ रही हैं और मंदिर को भी साफ करना ज़रूरी होता है। तो मैं बस अपने मंदिर की अच्छे से सफाई कर रही थी कि माता रानी भी सोचती हैं कि जिस मंदिर में अच्छे से साफ सुथरा हो और सफाई हो तो वहाँ पर विराजमान होने से उन्हें भी अच्छा महसूस होता है और हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमारा घर का मंदिर साफ सुथरा है और अच्छे से व्यवस्थित है। मेरे यहाँ वैसा मंदिर नहीं है, मैं माता रानी को और अपने भगवान जी को चौकी पर ही बिठा ली हूँ। और कहा जाता है कि चौकी पर जो मंदिर होता है वो बड़ा ही शुभ माना जाता है। आप लोगों के यहाँ कैसा मंदिर है, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बस मेरा मंदिर
पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मेरे मंदिर भी साफ हो गया था और मैं यहाँ पर अपने खाने पीने की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि यह आज पहली नवरात्रि है और शाम ही तक हमारे यहाँ जो कुछ सब्जी वगैरह बनेगी वो बन जाती है। उसके बाद फिर 9 दिन तक कोई भी छौंका वगैरह नहीं लगता है, ना ही कोई तड़का वगैरह लगाया जाता है। इसलिए जो भी सब्जी थी आज ही मैंने सब बना के रख ली थी। यहाँ मैं आलू बंधा बना रही थी और यहाँ पर अभी बैंगन भी रखे थे, तो मुझे ये भी बनाने थे, क्योंकि फिर आज के बाद 9 दिन तक सब्जी बनती नहीं, तो मैंने कहा आज ही बना के रख दो, बस फिर वो कंप्लीट हो जाएगी। मेरी यहाँ पर सब्जी बनकर दोनों सब्जियाँ बनकर रेडी हो गई थी और मेरा काम भी लगभग पूरा ही होने वाला था। फिर मैं पढ़ने के लिए बैठती। यहाँ पर मेरी दोनों सब्जियां बनने के बाद मैंने थोड़ा सा जीरा भी भून के रख लिया था, क्योंकि जैसे कभी हमें रायता वगैरह खाने का मन होता है तो हम इसको पीस कर डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें तड़का तो लगा नहीं सकते, तो इसलिए मैंने वो भून के पहले से ही एक्स्ट्रा रख लिया था। अब मेरा सारा काम फिनिश हो गया था और मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। अब मैं अपनी सेकंड स्लॉट की पढ़ाई में जो मैंने कल नदी तंत्र पढ़ा था उसी के मैं क्वेश्चन लगा रही थी। भारत की जो नदियाँ थीं वो कल मैंने टॉपिक आप लोगों से शेयर किया था, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र वाला, उसी के मैं क्वेश्चन को लगा रही थी। और ये मैं लूसेंट जी के जो ऑब्जेक्टिव वाली है उसी से लगा रही थी, क्योंकि इससे भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मैं वही लगा रही थी जिसमें क्वेश्चन था, जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। किस नदी की सहायक नदी जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है उसे कौन सी नदी कहते हैं? वो गंगा है। गंगा को ही बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? वो है मेघना। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो इस प्रकार मैंने अपने ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर लिए थे। जब हमारे सिलेबस या हमारा कोई भी पोर्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं तो हमें कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हाँ हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं और हम आगे भी ऐसे ही करेंगे। इस प्रकार मेरी पढ़ाई आज हो चुकी थी और मेरा सिलेबस भी ये वाला कंप्लीट हो गया था भारत की नदियों का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि और भी जो हमारी हाउस वाइफ बहनें हैं उन्हें भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगी कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ किसी के या पढ़ा हुआ किसी के काम आ रहा है। प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।